वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गीतांश हियर फ्रॉम रोबोजिक टेक्नोलॉजी। आज की क्लास में हम पुश बटन के बारे में जानेंगे, साथ ही हम सीरियल मॉनिटर के बारे में जानेंगे। आज का लेसन शुरू हो उससे पहले मैं आपको सीरियल मॉनिटर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सीरियल मॉनिटर होता क्या है? बेसिकली सीरियल मॉनिटर हमारे आर्डिनो में एक और स्क्रीन होती है जो हमारे आने वाले इनपुट और जाने वाले आउटपुट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। जब भी हम कोई वैल्यू या कोई बटन या कोई सेंसर कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो वो हम उसको सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कराकर देख सकते हैं, या फिर जो हम वैल्यू देते हैं उसके रिजल्ट में क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें हम सीरियल मॉनिटर पर पता कर सकते हैं। आप ऐसा सपोज कीजिए कि आप एक बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं और आप उसको हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने से पहले चेक करना चाहते हैं हर एक पॉइंट पर क्या वो सही है, तो आप सीरियल मॉनिटर का यूज़ करेंगे। बिना किसी हार्डवेयर के आप वहाँ पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं, बट ये रिजल्ट आपको नंबर्स के फॉर्म में ही मिलेगा। आप इसको एनिमेशन ना समझें, अभी आपके सामने सब कुछ आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ हम समझेंगे पुश बटन्स के बारे में। तो अपना लेसन स्टार्ट करते टाइम हम स्टार्टिंग करेंगे अपने पुश बटन से कि हमारा पुश बटन कैसे काम करता है, क्या होता है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले पुश बटन की एक छोटी सी डेफिनेशन है जो हमने आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और किस तरह से काम करता है ये भी आपके सामने लिखा हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये दोनों चीज़ें नॉर्मल क्लियर कर देता हूँ क्या है, ठीक है। पुश बटन क्या होता है, सबको पता है कि जिस भी चीज़ को हम दबाते हैं, पुश करते हैं और वो दबाने पर हमें एक रिज़ल्ट, एक आउटपुट देता है, जैसे आपके घरों के स्विचेस, तो वो पुश बटन है। यहाँ पे आपके सामने पुश बटन की डेफिनेशन लिखी है। A push button switch is a type of switch which consists of a simple electric mechanism or a air switch mechanism to turn something on and off। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जिसको पुश करने से या दबाने से आपके रिजल्ट में ऑन या ऑफ यानी कि 0 और 1 मिलता है, लो और हाई मिलता है, तो वो आपका पुश बटन कहलाता है। बटन काफ़ी टाइप्स के होते हैं, टॉगल बटन होते हैं, पुश बटन होते हैं, साउंड बटन होते हैं, बट यहाँ पे जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, जो आप पहली क्लास में पढ़ने वाले हैं, डेट इज़ कॉल्ड अ पुश बटन। यहाँ पुश बटन में भी आपके सामने दो तरह की इमेजेस हैं। पहले पुश बटन को आप देख रहे हैं जिसमें 4 लेग्स हैं, 3 आपके सामने आ रहे हैं, 4th यहाँ है। सेकंड पुश बटन में यहाँ पे आपके पास 2 लेग्स हैं। इन चारों इमेजेस को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 लेग्स है और ये बहुत छोटा सा पुश बटन होता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, मैं इस डेफिनेशन को आप पढ़ लीजिए, मैं समझा देता हूँ बहुत क्लियरली कि ये एक्चुअल में है क्या और किस तरह से वर्क करेगी। बटन का यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हैं कि ये जो रेड कलर का हिस्सा दिख रहा है ये आपका बटन है। ये आपका थ्रेडेड नेक है, जो आपका बटन का जो कहें कि इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है और नीचे तक इस थ्रेडेड नेक के अंदर स्प्रिंग लगी हुई है जो पुश बटन को ऊपर उठाने और नीचे लॉक करने के काम आती है। साथ में ये हमारा बेस है जहाँ पर हमारे लॉक्स होते हैं। इसके अलावा नॉर्मली क्लोज्ड या फिर और ये नीचे एनो का मतलब नॉर्मली ओपन होता है। तो नॉर्मली क्लोज्ड और नॉर्मली ओपन में क्या होता है, या फिर नॉर्मली क्लोज्ड को हम नॉट कनेक्टेड भी कहते हैं। आप इन दोनों शब्दों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा नॉर्मली क्लोज्ड है, जब तक आपकी स्थिति वहाँ पर है, इसका मतलब आपने अभी अपने बटन को पुश नहीं किया है और ये आपका एयर मोड है। यानी कि आपका अभी जो आपका ये पतला सा वायर देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पतला सा वायर है ये अभी आसमान में है, ये अभी किसी को टच नहीं कर रहा है। बट ये जो है ये 2 मेन वायर हैं, नॉर्मली ओपन वाले जो हैं ये मेन वायर हैं। ये जो आपके सामने डायग्राम लिखा है, बना हुआ है ना, ये 4 लेग्स का बना हुआ है और हमें 2 लेग्स करने हैं। तो वहाँ पे 1-2 चीज़ें होती है, नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज्ड, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो डायगनली आपको सिर्फ ये वाला पिन मिलेगा और ये वाला पिन मिलेगा। जब आप प्रेस करेंगे तो वो इसके, और यहाँ पे ये डायरेक्ट होता है, या बटन नहीं होता, तो डायरेक्ट ही टच हो जाएगा और आपका सिस्टम, आपका जो चार्ज है वो फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। यहाँ पर आपने स्विच को दबाया तो आप देख रहे हैं कि आपकी प्लेट नीचे आ गई और जैसे ही ये इसको टच करा तो ये नॉर्मली ओपन हो चुका है। अब आपका सर्किट काम करने लगेगा। हम अपने आज के लेसन में किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जिस चीज़ का यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली हमारा माइंड, हमारा माइक्रो कंट्रोलर, हमारा आर्डिनो बोर्ड। तो आप अपनी स्क्रीन में आर्डिनो बोर्ड को देख पा रहे होंगे।
साथ ही साथ इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है जिसके साथ कनेक्शन किए जाते हैं, ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड के बारे में आपको एक लेसन में बताया जा चुका है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर की संरचना भी ऐसे ही है। हमारे माइंड से कुछ नर्व्स निकलती हैं और वो नर्व्स नेक के नीचे आके डिवाइड हो जाती हैं, फिर शोल्डर से डिवाइड हो जाती हैं, हाथ में 10-10 नर्व्स पहुँचती हैं। पूरी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ नसेस हैं। ये नसों को आप वायर्स ही समझिए। और देखिए, आपका माइक्रो कंट्रोलर आपका माइंड है, वो जो है इंफॉर्मेशन भेजता है तो वो शुरू में 4 या 5 नर्व्स के थ्रू आता है और फिर जहाँ से आपकी नर्व्स बढ़ जाती हैं उसको जंक्शन पॉइंट कहते हैं। तो ब्रेडबोर्ड आपका वो जंक्शन पॉइंट है जहाँ से आपकी नर्व्स एक दूसरे की तरफ जाती हैं। यहाँ पे वायर्स एक दूसरे की तरफ जाते हैं, तो ब्रेडबोर्ड उसका काम करता है और जिसके थ्रू सारी बॉडी में हम अपने माइंड के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजते हैं, उसको नर्व्स कहते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं वायर्स। अब आप अपनी स्क्रीन में वायर्स देख पा रहे होंगे, इनकी हेल्प से हम कनेक्शन करेंगे। और जब माइक्रो कंट्रोलर हमें कोई भी कमांड देगा तो ये वायर्स अपनी इंफॉर्मेशन पल्स के थ्रू, यानी कि 1 हाई और लो के थ्रू दूसरे कॉर्नर तक पहुंचा देते हैं, जिसका यूज़ हम करने वाले हैं ट्रिगर के लिए। हमारा बटन, हम उस बटन को देखेंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है समझने के लिए, जो कि हम आपको नेक्स्ट लेसन में समझाएंगे, अबाउट द रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस का क्या यूज़ है और रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर यूज़ क्यों किया है। हमने, आप देखेंगे कि आपका जब भी सर्किट तैयार हो रहा है, हम आपका सर्किट तैयार करेंगे अब, तो आप सर्किट देखेंगे किस तरह से बन रहा है। और मैं एक तरफ लेसन बना रहा हूँ, बताता रहूँगा आपको, दूसरी तरफ से मैं सर्किट तैयार कर रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से देखते रहें। आपको भी सर्किट इसी तरह से तैयार करना है। यहाँ पर हम 3 वायर्स का यूज़ कर रहे हैं। आप YouTube पे जाएंगे, आप दुनिया भर की वीडियोस चेक करेंगे, आपको मैक्सिमम लोग 2 वायर्स का यूज़ बताएंगे, बट वो गलत है। क्यों गलत है उसके विषय में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे अच्छे से कि क्यों 2 वायर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्यों 3 वायर्स का यूज़ करना चाहिए और 3 वायर्स का यूज़ करने से क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पर हम आपके सामने अपने प्रोग्राम को डिस्प्ले करते हैं। हार्डवेयर कैसे कनेक्ट हो रहा है वो आप ध्यान से देखिए। साथ ही आपके सामने ये सब कुछ क्लियर हो चुका है कि किस तरह से आपका पुश बटन काम करता है। अब सीरियल मॉनिटर को भी थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारी आर्डिनो IDE आपके सामने दोबारा से आ चुकी है। LED को यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि जो हमने बटन है, बटन को हमने यहाँ बताया हुआ है कि 30 नंबर पे लगाया है, तो हमने बटन को डिफाइन किया है। फिर पिन मोड बटन आउटपुट, हमारा बटन आउटपुट होता है। ऑब्वियसली हम उसको दबाते हैं तो कुछ हमें रिप्लाई में मिलता है, तो वो हमें दे रहा है, दैट्स वाई वो आउटपुट है। ठीक है, तो बटन एक आउटपुट की तरह काम करता है। और serial.begin 9600, ये 9600 जो है ये है बैंडविड्थ। क्या है ये है बैंडविड्थ। अब आप अपने आर्डिनो के इस कॉर्नर में देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं। ये जो आपको प्लस का निशान दिख रहा है ये है आपका सीरियल मॉनिटर। आप इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सीरियल मॉनिटर तब ही अवेलेबल होता है जब आपका कॉम पोर्ट सेलेक्ट हो। कॉम पोर्ट हमारा पुराना, आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 इज़ नॉट अवेलेबल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टूल्स पे जाना पड़ेगा, पोर्ट पे, और कॉम पोर्ट इस समय हमारा 5 है ही नहीं, तो हम अपने इसमें एक कॉम पोर्ट को जोड़ लेते हैं। देखते हैं कि हमारा कॉम पोर्ट कैसा है। मैंने अभी तक कनेक्शन नहीं करे थे, आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि मैंने अब अपना डेटा केबल जोड़ा है। तो मैं दोबारा से जाऊंगा टूल्स पे, पोर्ट, देखिए कॉम पोर्ट 5 आ चुका है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा। अब मैं अपना सीरियल मॉनिटर ओपन कर सकता हूँ। देखिए मैंने सीरियल, ये है हमारा सीरियल मॉनिटर। यहाँ पर आप देखेंगे बैंडविड्थ 11522 आ रही है, ये इसको हम 9600 कर देंगे। यहाँ से भी ये बैंडविड्थ हमेशा सेम रहनी चाहिए। जो बैंडविड्थ यहाँ है 9600 वही बैंडविड्थ बाहर लिखी जाएगी, वरना आप इसको चेंज करके देखिएगा भाषा बदल जाएगी। कैसी ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई आएंगी जो इसको आप नहीं पढ़ सकते, इवन देन चाइनीज़ भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, उनकी भाषा में कुछ नहीं लिखा हुआ आने वाला। कुछ जगह चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ आ सकता है, पर मैक्सिमम जगह ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर बने हुए आएंगे। ठीक, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और वॉइड लूप में आते हैं। वॉइड लूप में हमने क्या करा, हमने अपनी वैल्यू बताई कि हम डिजिटल रीड करने वाले हैं।
अच्छा, डिजिटल रीड हमने लिखा है और ऊपर हमने बटन को ले दिया है आउटपुट, तो यहाँ पे हमने करी है मिस्टेक। तो ऊपर आउटपुट नहीं आएगा, हमारा पिन मोड में आएगा बटन इनपुट, क्योंकि वो हमें कुछ दे रहा है और जब भी कोई चीज़ हमें देती है तो वो इनपुट कहलाती है। और आपको पता है कि ये चीज़ हमें कैपिटल में ही लिखनी होती है। स्टार्टिंग की क्लास में आपको बताया था कि इन चीज़ों को हम कैपिटल लिखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जैसा बटन एक बार लिख दिया, हर जगह में वैसा ही लिखना है, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर यहाँ पे सीरियल प्रिंट बटन वैल्यू में आपने बटन कैपिटल लिख दिया। यहाँ हम बटन कैपिटल लिख सकते हैं क्योंकि ये हमने अपने कोड्स के अंदर दिया है। ये बटन नेम नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ अपने सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करा रहे हैं कि जब भी हम अपने बटन को दबाएंगे तो उसकी वैल्यू जब आएगी तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा बटन वैल्यू। इट इज़ जस्ट अ नेम। बटन वैल्यू एक नाम है, वो वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल यहाँ पे INT के बाद ये वाला बटन जो है ये वेरिएबल है जिसमें हमने पिन नंबर 13 को लगाया हुआ है। फिर इसी वेरिएबल को हमने बताया हुआ है कि वो हमारे इनपुट की तरह काम कर रहा है। सीरियल मॉनिटर बिगिन दिया क्योंकि हमने सीरियल मॉनिटर पर इंफॉर्मेशन लेनी है और 9600 हमारी बैंडविड्थ है। वॉइड लूप के अंदर आपको पता है कि हम अपना फाइनल काम रखते हैं कि जो हमें कराना है। तो इंटीजर वैल्यू हमने डिजिटल रीड ली क्योंकि जब भी हम बटन दबाएंगे तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आएगी। अब हम रिसीव करने वाले हैं तो हम रीड करने वाले हैं, ठीक है ना। आप बुक को रीड करते तो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक उसी तरह से अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आएगी बटन से। तो जब भी हम बटन दबाएंगे तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आएगी। दैट्स वाई बटन हमारे लिए एक इनपुट है। तो यहाँ पर हम डिजिटल रीड लिख रहे हैं। रीड मतलब इनपुट। सेंसर्स के लिए, बटन्स के लिए, इन सब के लिए हम डिजिटल रीड का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने कहा सीरियल प्रिंट बटन वैल्यू 7, बटन वैल्यू और बटन वैल्यू जो भी है वो हमारी सीरियल प्रिंट पर नज़र आएगी। इसके बाद हम लिखते हैं सीरियल डॉट प्रिंट LN वैल्यू। ये जो प्रिंट LN वैल्यू है ये इसकी वजह से सीरियल मॉनिटर पर कोई भी चीज़ प्रिंट होती है। तो दिस इज़ अ कमांड लाइन। ये वो कमांड लाइन है जिसकी वजह से आप कुछ भी चीज़ सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करा पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा याद करनी पड़ेंगी, इनको अच्छे से समझना पड़ेगा। डिले आपको पता ही है कि हम कितनी देर में अपना रिज़ल्ट दोबारा चाहते हैं, यानी कि सीरियल मॉनिटर पर कितनी देर बाद रिज़ल्ट आता रहे। अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ या फिर मैं इसकी वैल्यू को 1000 कर देता हूँ तो कम से कम एक सेकंड के बाद मैं किसी चीज़ को दबाऊँगा। जब तक ये 100 है तब तक हर एक 100 मिली सेकेंड के बाद अगर मैंने कुछ नहीं करा तो 0 और मैंने दबा के रखा हुआ है तो 1 आता रहेगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए मैं आपको पहले सीरियल मॉनिटर ओपन कर देता हूँ और आपका प्रोग्राम पहले वेरीफाई करते हैं। प्रोग्राम वेरिफिकेशन के पास हमने अपना ऑलरेडी टूल्स पे जाके अपना कॉम्पोर्ट सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि पहले एरर आ गया था, है ना। तो हमने इस बार उसको अब हम पहले बाद में कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारा वेरीफाई हो जाए उसके बाद हम डायरेक्ट अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद मैं आपके सामने सीरियल मॉनिटर ओपन कर दूंगा और उसके बाद मैं कोई इनपुट लेके दिखाऊंगा आपको कि इनपुट किस तरह से आता है। इस पूरे प्रोग्राम में आप स्क्रीन के साथ जुड़े रहें। आपके एक तरफ आपका प्रैक्टिकल चल रहा है और दूसरी तरफ आप यहाँ पर अपना प्रोग्राम समझ रहे हैं, आपको प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। देखिए हमारा वेरीफाई हो चुका है और ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब हम अपलोड करते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ आप अपना बहुत अच्छा सा नाम दे के अपने प्रोग्राम को सेव कीजिएगा। हमारा ऑलरेडी सेव है इसलिए हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अब हम अपने सीरियल मॉनिटर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीरियल मॉनिटर भी ओपन हो चुका है और आप देख रहे हैं वैल्यू लगातार 0 आ रही है और ये हर एक वैल्यू जो है 100 मिली सेकेंड्स के बाद 0 आ रही है। ये वैल्यू बार 100 मिली सेकेंड्स, इसकी वजह से बार 0 आ रही है। अब हम अपने बटन को दबाते हैं। देखिए ये वैल्यू 1 आ रही है। अब हर 100 मिली सेकेंड के बाद ये वैल्यू 1 आ रही है। तो अब हमारा इनपुट जो है 1 आ रहा है। अब हम उसको दोबारा दबाते हैं और हमारे वैल्यू 0 आने लगी।
अगले प्रोग्राम में हम इसके साथ आपको एक एलईडी को और जोड़कर दिखाएंगे जिससे आप एक आउटपुट देख पाएंगे। और अगर आप अभी भी ध्यान से देखें, क्योंकि हमने अपने बटन को पिन नंबर 13 के साथ जोड़ा हुआ था और आर्डिनो के अंदर एक एलईडी पिन नंबर 13 के साथ अटैच रहती है, तो जब भी हम अपने बटन को दबाते हैं तो आर्डिनो के अंदर की एक एलईडी ऑन हो जाती है। तो जब तक हमारी वैल्यू 1 आ रही है, आप ध्यान से देखें, वो एलईडी ऑन है, और जब हम अपनी वैल्यूज़ को बंद कर देते हैं, जब आपके सामने 0 आता है, तो वो एलईडी ऑफ हो जाती है। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक रहा। मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करता हूँ। मैं सीरियल मॉनिटर को बंद करता हूँ और आपको वैल्यू चेंज कर दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर अब हम 100 मिलीसेकंड की जगह 1000 मिलीसेकंड करने वाले हैं, जिससे आपके पास सीरियल मॉनिटर पर अब जो वैल्यू आएगी वो एक सेकंड बाद आएगी। देखिए, एक सेकंड के डिफरेंस पर आपके सामने 0 आ रहा है। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो हमारे पास एक सेकंड के एक बार 1 आया था और फिर बंद हो गया था। मैं जब तक इसको प्रेस करके रखूँगा तब तक 1 आएगा और ये वैल्यू एक सेकंड के बाद आ रही है। चलिए और थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम 1 सेकंड के बाद नहीं लेते, हम इसको लगभग 3 सेकंड्स के बाद लेते हैं। ठीक है, मैंने सीरियल मॉनिटर ओपन करा। 3 सेकंड इसलिए लिया कि थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा दिखाई दे आपको। ठीक है, 0 और 1 जब तक हम दबाए रखे हुए हैं तब तक हमारे पास 1 आ रही है वैल्यू, और जब हम उसको रिलीज कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है। मैं इसको और थोड़ा टाइम को बढ़ाकर दिखाता हूँ आपके सामने। मैं इसको सीधे अब 10,000 मिलीसेकंड कर रहा हूँ। इसमें इतना ज़्यादा डिले मैंने आपको इसलिए बढ़ाया कि कितनी देर बाद आपको दिखाई देगा ये आप देख सके। तो प्रोग्राम को मैं एक बार और अपलोड करता हूँ, क्योंकि हमने इतना टाइम पीरियड बढ़ाया है, तो उसका डिफरेंस हमें जब नज़र आएगा जब हम इसको अपलोड कर लेंगे। प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अब देखिए, जो हमारे सीरियल मॉनिटर पर वैल्यू आ रही है वो हर एक 10 सेकंड बाद आएगी। आप काउंट कर सकते हैं, 10 सेकंड बाद हमारे को दूसरी वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। अब ये कुछ ज़्यादा ही धीरे हो गया, क्यों? चलो इसको हाफ कर देते हैं। 10 की जगह 5 मिली सेकेंड्स ले लेते हैं और इसको दोबारा से अपलोड कर देते हैं। और अब दोबारा से सीरियल मॉनिटर पर चलते हैं और देखते हैं हर एक 5 सेकेंड के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी। 1 2 3 4 5 वैल्यू आ गई। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे उल्टा क्वेश्चन मार्क कहाँ से आ गया? ये एक्चुअल में पूरी तरह से प्रोग्राम अपलोड नहीं हुआ था और मैंने पहले ही सीरियल मॉनिटर ओपन कर दिया था, इस वजह से छोटा सा एरर आया, बट उसके बाद वो एरर सही हो गया। तो सीरियल मॉनिटर इस चीज़ को कंसीडर करता है। तो ये वो जगह है। आप देखिए, हमने अब इसको दबा के रखा हुआ है अपने, और हमारी एलईडी ऑन है। आर्डिनो में एलईडी हाई हो रही है और आप लगातार देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर हर एक 5 सेकंड्स के पास वैल्यू 1 आ रही है। इसको आप जितना टाइम पीरियड कम रखेंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से वैल्यूज़ आएंगी, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना धीरे। जैसा कि मैं आपको दोबारा से एक बार और टाइम चेंज कर रहा हूँ और दोबारा से इसको 1 सेकंड पे लेके जा रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, और हर एक 1 सेकंड के बाद, जैसे थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहे, आपके सामने आउटपुट को दिखाते हैं। हर एक 1 सेकंड के बाद आपके पास वैल्यू 0 आ रही है, और जब हम इसको दबा के रखते हैं तो हर एक 1 सेकंड के बाद वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। और आर्डिनो में आप अपनी रेड कलर की एलईडी को जलते हुए देख रहे हैं। हम बटन पे से हाथ हटाते हैं तो देखिए वो एलईडी बंद हो गई। तो बेसिकली आज आपको अपने बटन का यूज़ करना समझ में आया, सीरियल मॉनिटर समझ में आया, कनेक्शन आपने देखे कि कैसे करने चाहिए जब भी आप 2 लैग वाले बटन के कनेक्शन करें। उसमें हमने रेजिस्टेंस क्यों लगाया है, क्यों नहीं लगाया, इसके विषय में हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। इस लेसन में इतना ही था। आई होप आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन।